हेलो गाइस। तो कैसे सभी लोग। आई होप आप सभी लोग सही होंगे। तो चलिए आज हम लोग जानेंगे जो माँ जोगनी थी उनको स्थापित कैसे किया गया था। वैसे जो माँ जोगनी हैं वो बहुत ही प्रसिद्ध हैं। उनके द्वार जाने से हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो आज आपको हम बताएंगे कि माँ जोगनी कहाँ से लाई गई थी और इनको कब स्थापित किया गया था और इनका राइट प्लेस क्या है और ये कहाँ पर स्थापित हुई थी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए गाइस चलते हैं। ये बाहर से लुक दिख रहा है आपको। माता जोगनी का मंदिर बना हुआ है, ठीक है। यहाँ ऊपर 2 शेर और दुर्गा माता हैं। तो चलिए देखते हैं मंदिर के ये बाहर की। देखिए कैसी सजावट है, देखने में बहुत अच्छा लगता है। और माता जोगनी का मंदिर जो है वो बहुत ही पुराना है, ठीक है। लेकिन ये जो मंदिर है ये वास्तविक है और यहाँ पर अभी माता जोगनी विराजमान है, ठीक है। तो चलिए माँ जोगनी के दर्शन करते हैं, फिर जानते हैं कि माँ जोगनी की स्थापना कब हुई थी और कैसे हुई थी। तो ये आप देख सकते हैं 2 बालक हैं जो चढ़ा रहे हैं और उनको वापस कर रहे हैं, क्योंकि छोटा की गेट लगा हुआ है जहां अंदर जाने की इजाज़त सबको नहीं है। तो बाहर से ही भक्तगण जो हैं वो अपना प्रसाद दे देते हैं और ये माता को चढ़ा देते हैं, फिर इसको वापस कर देते हैं। हाँ तो गाइस सभी ने दर्शन कर लिया होगा। चलते हैं अब बाहर की तरफ और जानते हैं कि माँ जोगनी की स्थापना कैसे हुई थी। तो ये इनका भव्य मंदिर है जो कि बाद में बनवाया गया था। तो ये आपको दिख रहा होगा एक पेड़ है जो कि इमली का है और इसी पेड़ के नीचे माँ जोगनी जो है वो विराजमान हुई थी। यहीं पर उनकी स्थापना सर्वप्रथम हुई थी। तो अगर हिस्ट्री की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि परास में रहने वाले एक मज़दूर ने, परास गांव है यहाँ थोड़ी दूर में, तो वहाँ एक मज़दूर रहता था जो कामकाज के लिए गया था कोलकाता। अब वहाँ वो मज़दूरी किया करता था और अपना जीवन यापन किया करता था और माता का बहुत ही बड़ा भक्त था। तो क्या होता है, एक रात माता उसके सपने में आती हैं और उसको स्वप्न दिखाती हैं कि मैं पास के गांव में खेत पड़ा हुआ है जहां पर मैं नीचे मिट्टी के दबी हुई हूं। तो मैं यहाँ बहुत दिन से दबी हुई हूँ, तो मुझे यहाँ से बाहर निकालो और ऊपर किसी खप्पर में बैठा लो, मतलब किसी छत वाले मकान पे बैठा लो और फिर उसके बाद मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे गांव तक भी चलूँगी। ऐसा वो कहती हैं। वो ऐसा इसलिए कहती हैं क्योंकि वो देवी का बहुत ही बड़ा भक्त होता है। अब दूसरे दिन मी उठता है और उठ करके जाता है उसी गांव में जहां पर माता ने उसको स्वप्न में दिखाया था कि मैं इस जगह पर अंदर मिट्टी में दबी हुई हूं। तो वह उसी स्थान पर जाता है कुदाल लेकर के और खुदाई करता है। तो थोड़ी देर बाद खुदाई करने के उसको माँ के दर्शन हो जाते हैं। वो उस मिट्टी से माँ को निकालता है और ऊपर छप्पर में उनको विराजमान करता है। विराजमान करने के बाद माता ने जैसा कहा था कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे गांव तक चलूँगी, मतलब तुम्हारे घर तक चलूँगी, क्योंकि तुम मेरे बहुत ही बड़े भक्त हो और तुमने मुझे यहाँ से निकाला है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि वो माता कहती हैं ठीक है तुम मुझे अपने गांव की ओर ले चलो, लेकिन एक शर्त है कि तुम्हें मेरे पूजन की सामग्री, हवन, नींबू इत्यादि सब कुछ रखना पड़ेगा और नींबू ज़रूर लिए रहना अपने साथ, ठीक है। ऐसा बोलती हैं। तो अब वो भक्त क्या करता है, माता को उसी दिन उठाता है और अपने साथ लेकर के चल देता है अपने गांव की तरफ, ठीक। अब वो पैदल यात्रा करते हुए वहाँ से आता है और उसके पास जितनी भी सामग्री होती है, बहुत सारी सामग्री वो लिए रहता है, क्योंकि माता ने पहले ही कहा था कि मेरे पूजन की सामग्री तुम लिए रहना और ख़ास करके नींबू वगैरह भी लिए रहना, क्योंकि मुझे बार बार उसकी ज़रूरत पड़ेगी रास्ते में। तो अब क्या होता है कि वो धीरे धीरे अपना पैदल यात्रा करते हुए उनको ले करके आता है और
यहीं पास के मतलब कि परास गांव में ले जा रहा होता है, तो वो शमशुद्दीनपुर से होते हुए बाकल की तरफ पहुंचता है। और बाकल पहुंचने के साथ ही अब वो क्या करता है, माता को बिठा देता है इसी जो आप देख रहे हैं इमली पेड़ के नीचे, उनको वहाँ पर विराजमान करता है और उनके पूजन की सामग्री को इकट्ठा करने लगता है, क्योंकि उनके पूजन की सामग्री ख़त्म हो गई होती है। तो जब वो थोड़ी देर बाद पूजन की सामग्री इधर उधर से इकट्ठा करके लाता है, क्योंकि उसकी सामग्री ख़त्म हो गई होती है और माता ने उसको कहा भी था। तो अब जब वो सामग्री को इकट्ठा करके माता के पास आता है, उनकी पूजा करता है और माता वहाँ पर स्थापित हो गई होती हैं और वहाँ से वो हिल नहीं रही होती हैं। मूर्ति तो बहुत छोटी होती है, लेकिन वो उनको वहाँ से उठा नहीं पा रहा होता है और माता ने उनको कहा होता है कि अब यहाँ पर बहुत ही मेरे लिए अच्छा होगा, इमली के पेड़ की छाया भी मिलेगी और पास में यमुना जी का किनारा भी है, तो मुझे तुम यहीं पर रहने दो। निर्माण मंदिर करवाया गया था और जो आपने ये इमली का पेड़ देखा है, तो यहाँ पर माता वास्तविक में स्थापित हुई थी। तो ये थी माता जोगनी की हिस्ट्री। ठीक है, तो ऐसा लोग मानते हैं और ये सत्य भी है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अब यहाँ पर छोटा सा मंदिर बना दिया गया है जहाँ पर माँ दुर्गा विराजमान हैं और छोटी सी मूर्ति यहाँ पर बैठी हुई है, लेकिन जो वास्तविक मूर्ति थी उनको बड़े मंदिर में स्थापित कर दिया गया है, जो कि आपने पहले ही देख लिया है।